हनुमान भक्ति, शक्ति और अमरता की गाथा। अयोध्या में एक गुरुकुल है जहां एक धार्मिक गुरु छात्रों को वेद, पुराण और महाकाव्य पढ़ाते हैं। एक शाम जब सूर्य अस्त होता है, छात्र रामायण का आखिरी भाग सुन रहे होते हैं। जैसे ही गुरु कहानी समाप्त करते हैं, एक छात्र प्रश्न करता है, हनुमान युद्ध के बाद कहां चले गए? गुरु, हनुमान, उनकी कहानी रामायण के बाद खत्म नहीं होती। शिष्य, युद्ध के बाद जब राम जी की विजय हुई, हनुमान ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने वादा किया था कि जब तक प्रभु राम का नाम होगा, वे धरती पर रहेंगे अदृश्य होकर, और इसलिए उनकी यात्रा युद्ध भूमि और उत्सवों के परे भी जारी रही। हनुमान की कहानी केवल भौतिक रूप तक सीमित नहीं है। वे मानवता के सबसे महान संरक्षक हैं, जो अपनी शक्ति और भक्ति के साथ सदा सक्रिय रहते हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। वह भगवान राम की सेवा में महर्षि वाल्मीकि के रामायण में हनुमान का जो अकल्पनीय योगदान है, उसकी गहराई हमें उनके अद्वितीय चरित्र की ओर ले जाती है। वे राम के सबसे विश्वस्त सहायक थे और हर उस चुनौती का सामना करते थे जहां भगवान राम ने उन्हें बुलाया। इसके बाद भी हनुमान की कथा समाप्त नहीं होती। उनकी गाथा मानवता की उस अपार। महाभारत में भी हनुमान पुनः प्रकट हुए। उन्होंने भीम के साथ खड़े होकर और अर्जुन को युद्ध में शक्ति और आशीर्वाद दिया, पर फिर भी उनका अस्तित्व खंडित था, जैसे भाग्य के साथ एक रहस्यमय बंधन। महाभारत के युद्ध में भी उनके बिना कोई भी बंधन अधूरा लगता था। उन्होंने उस समय भी अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई, जहां युद्ध की विभीषिका और युगों की शक्तियों का सम्मिलन था। महाभारत की तपस्या के साथ हनुमान का संबंध इस तथ्य से भी जुड़ा है कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति और भक्ति का महत्व नहीं खोया। वे एक ऐसा चरित्र हैं जो काल के साथ बदलते हैं, परंतु उनके आस्था और शक्ति की मिसाल कभी कमजोर नहीं होती। उनकी उपस्थिति महाभारत में भी रेखांकित कर। कुछ कहते हैं कि जब उनके कार्य पूरे हो गए तो हनुमान हिमालय की ओर चले गए, जहां वे प्रकृति की गोद में विलीन हो गए। उनका रूप समय के परे अद्वितीय हो गया। कुछ मानते हैं कि वे आज भी रक्षा करते हैं, किंतु अदृश्य रहते हुए केवल भक्ति में डूबे हुए लोगों के लिए प्रकट होते हैं। उनकी गहराई को जानने के लिए हमें केवल उन्हें महसूस करना होगा। उनकी उपस्थिति को उनके आशीर्वाद में अनुभव करना होगा। उनकी गाथा सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि तप और समर्पण की है। उनका जीवन एक साधना है जो हमें यह सिखाती है कि किसी के लिए सेवा करना कितनी दिव्य बात है। उनकी अद्वितीय शक्ति और निष्ठा हमें यह समझाने के लिए काफी है कि मानवता के लिए उनके योगदान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हनुमान की गुमशुदगी केवल समाप्ति नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जहां भी श्रद्धा है, जहां भी प्रभु राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान की उपस्थिति महसूस की जाती है। वे वहां रहते हैं, उन लोगों की रक्षा करते हुए जिनके दिल में सच्ची भक्ति है। उनकी जीवन शैली हमें यह समझने का अवसर देती है कि संकल्प और प्रेम के बिना कोई भी शक्ति अधूरी रहती है। उनकी अमरता हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति में निरंतरता ही दिव्यता को कायम रखती है, और इसलिए हनुमान की गाथा हर युग में जीवित है। इसलिए शिष्य, हनुमान की कहानी अभी भी जारी है। उनका इतिहास देखभाल, संरक्षण और भक्ति के अनंत बंधन में जीवित है।
उनकी शक्ति हमें अपनी ताकत का एहसास कराती है और उनका आशीर्वाद हमें सिखाता है कि कभी भी अपने धर्म और मूल्यों को न छोड़ें।